नमस्कार। धर्म ज्ञान और जीवन मुक्ति इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में वेदों का स्थान सर्वोच्च है। वेदों में जीवन मुक्ति के लिए कर्म कांड भी है और भक्ति कांड भी है, और जो लोग मोक्ष चाहते हैं उनके लिए ज्ञान कांड है। क्योंकि एक बात तो सीधी बात है कि ज्ञान के सिवा मुक्ति नहीं है, और ज्ञान भी भौतिक विषयों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ज्ञान मतलब अपने खुद का ज्ञान, खुद का ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान। आप आत्मा हो, ये जड़ शरीर नहीं हो। मगर वो बातें बाद में करेंगे अभी कभी। मगर जो ज्ञान कांड है, जिसको हम वेदांत भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि भगवत गीता और कुछ नहीं है, उपनिषदों का सार ही है। वो उपनिषदों में अपने मनुष्य जीवन की 24 घंटे की जो अपनी यात्रा है उसको 4 अवस्थाओं में बांट दिया है। वैसे मैं आज हम बात सिर्फ 2 ही अवस्थाओं की करेंगे। मैं नाम बताता हूँ आपको कि जागृतावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था और तुर्यावस्था। मांडुक्य कारिका में इसका बहुत ही अच्छा विवरण दिया हुआ है, और आपको मालूम होगा, शायद नहीं भी हो तो बता दूँ। तो मांडुक्यम केवलम एकम मुमुक्षणानाम विमुक्त है, ऐसा कहा है भगवान राम ने कि अकेला मांडुक्य मुमुक्षु को, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, उसको मोक्ष दिलाने के लिए काफ़ी है। और उसमें ये 4 अवस्थाओं का एनालिसिस किया हुआ है। और ये अवस्थाओं के बारे में मैं बात करूं, उसके पहले मुझे जो गीत याद आ गया फिल्म का, वो आपको बता देता हूं कि जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ है क्या, और भला सच है क्या। गीतकार की रचना जो उसने पहले झूठ बोला है और बाद में सच बोला है, क्यों, उसके बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे। एक बात आपको बताऊं कि उपनिषदों में स्वप्नावस्था और जागृतावस्था दोनों को समान समझा है। मैं लॉजिकली ये आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। आप अगर सुनने का इंटरेस्ट रखें तो पूरा वीडियो सुनिए, और अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा हो, उपनिषदों की बातें ऐसी सरल भाषा में कोई कहने वाला मिल गया है तो उसको सुने, ऐसी इच्छा रखते हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके मुझे उत्साहित करिए। अगर मुझे श्रोता ही नहीं मिलेंगे तो मुझे ये चैनल चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझता हूँ मैं। क्योंकि आजकल क्या हुआ है, भक्ति का मेनिया बहुत चला है। जहाँ देखो वहाँ भक्ति भक्ति भक्ति। अरे भाई, भक्ति तो कर्म यज्ञ और भक्ति यज्ञ तो ज्ञान यज्ञ में पहुँचने का साधन है, वो मुक्ति का डायरेक्ट साधन नहीं है। फिर भी आप भक्ति करते हो तो अच्छा ही है, क्योंकि पराभक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मोक्ष दिला देते हैं। मगर वो अलग बात है पराभक्ति की। तो हम अभी ये जो ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं उसके बारे में हम कहता हूँ कि मांडुक्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषदों में बहुत अच्छा एनालिसिस है कि जागृतावस्था, जिसमें हम अभी जागते रहते हैं, हमारी 5 इंद्रियां काम कर रही है, उस अवस्था को, और स्वप्नावस्थाओं को कि जिसमें 5 इंद्रियां काम नहीं करती, मन ही देखने का काम करता है, मन ही सुनने का काम करता है, मन ही रोने का काम करता है, मन ही आंसू बहाता है, मन ही हंसता है, सिर्फ मन ही होता है। वो दोनों को एक समान समझा है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
कि जब हम स्वप्नावस्था में होते हैं तो हमें स्वप्नावस्था में सब सच लगता है। जैसे हम जागृत अवस्था में बाघ दिखते हैं तो घबरा जाते हैं, भागने लगते हैं, वैसे ही स्वप्नावस्था में भी हमें बाघ दिखता है और जैसा जागृत अवस्था में दिखता है वैसा ही दिखता है। हमको भय भी ऐसा ही उत्पन्न होता है और हम भागने भी लगते हैं। ये तो बात हुई बाघ की। मान लो कि आपने एक रेसिपी मिठाई, मान लो कि गुलाब जामुन, आपको अगर जागृत अवस्था में गुलाब जामुन मीठे लगते हैं, स्वीट लगते हैं, तो स्वप्नावस्था में भी वो स्वीट ही लगते हैं और गुलाब जामुन जैसे ही दिखते हैं। मगर उस वक्त 5 इंद्रियां नहीं होती है, मन ही देखता है। वहाँ उस वक्त रसना इंद्रिय, मतलब कि ये जीभ नहीं होती है, मन ही चाखता है। अनुभव तो मन से ही होते हैं जितने भी है। तो अकेला मन सब कुछ करता है, एक अपना स्वप्न जगत की रचना कर देता है और वो स्वप्न जगत को वो स्वप्न पुरुष, उपनिषदों और वेदों की भाषा में जो स्वप्न में देखता है, जो स्वप्न में है, उसे स्वप्न पुरुष कहते हैं। वो स्वप्न पुरुष को वो स्वप्न जगत सच लगता है। इसीलिए कवि ने कहा है, झूठ है क्या? क्या झूठ है? उसके लिए तो सब सच है, उसके लिए झूठ नहीं है। हाँ, हम सपने देखने के बाद, सोने के बाद जब जागृत अवस्था में आते हैं तब हमें वो सच नहीं लगता है, हम उसको खोटा समझते हैं, झूठा समझते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कि स्वप्न में आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। आप जितना जागृत अवस्था में लॉटरी लगती है तो खुशी का अनुभव करते हैं, उतना ही खुशी का अनुभव आपको स्वप्नावस्था में भी होता है। आप बहुत खुश होते हैं, नाचने लगते हैं। मगर जागृत अवस्था में आके देखोगे, चेक करोगे आपका बैंक बैलेंस, तो क्या उसमें 1 करोड़ रुपया दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो आप जागृत अवस्था में आके स्वप्नावस्था को क्या मानते हो? झूठ। इसीलिए जागृत अवस्था में उसमें सच है क्या? और भला सच है क्या? सच क्या है? जागृत अवस्था में आने के बाद आपको लगता है कि और भला सच है क्या। तो जब तक हम स्वप्नावस्था में है, स्वप्न पुरुष के लिए स्वप्नावस्था जागृत अवस्था ही है। उसके लिए वो स्वप्नावस्था नहीं है। जागृत पुरुष के लिए वो स्वप्नावस्था है, मगर स्वप्न पुरुष के लिए तो वो जागृत अवस्था ही है। तो इसीलिए कवि ने पहले स्वप्नावस्था वाले की बात की कि झूठ है क्या, और बाद में कहा है कि सच भी क्या, सच है क्या। जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो दूसरा कौन सा पुरुष होता है? स्वप्न जो देख रहा था वो अलग पुरुष था, और मैं स्वप्न छोड़ के जब नींद में से उठ गया तो मैं दूसरा पुरुष हूँ कि एक ही हूँ? अरे मैं ही हूँ। स्वप्न में जो था वही पुरुष मैं जागृत में भी हूँ, दूसरे कोई पुरुष नहीं था। ऐसा नहीं है कि 2 पुरुष है, स्वप्न देखने वाला कोई दूसरा था और जागने वाला कोई दूसरा है। जो स्वप्न देख रहा था वही जागकर दूसरी अवस्था में आता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जागृत अवस्था को भी हम उपनिषद स्वप्नावस्था के समान क्यों समझते हैं, वो देखेंगे। उसमें फिलॉसफी है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। और अगर आपको पसंद आ जाए ऐसा लॉजिक, ऐसी बातें उपनिषद की सुनने का, तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आपके दोस्तों को भी कहिए
क्योंकि आप अगर मुझे उत्साह दोगे तो मुझे उपनिषद की और मेरे पास बातों का खजाना है, बहुत कुछ कह दूंगा, सुनने वाले मिल गए तो उसको भी सब्सक्राइब करने को कहिए। तो अब हम ये सोचते हैं कि उपनिषद जागृत अवस्था को स्वप्नावस्था क्यों कहते हैं। तो पहला लॉजिक तो मैं सिंपल लैंग्वेज में तो वो बता देता हूँ कि जैसे स्वप्नावस्था में मैंने जो चीज़ें देखी, जो प्राप्त किया, जो अनुभव किया, वो मैं जागृत अवस्था में मुझे नहीं मिलता है। मैं लेके नहीं आया था, कुछ भी लेके नहीं आया स्वप्नावस्था में से। वैसे ही ये जागृत अवस्था में हम जो कितने कर्म करते हैं, कितनी वस्तुओं प्राप्त करते हैं, कितने भोग भोगवते हैं, कितना कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, मगर जब हम इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाएंगे, जिसको नया जन्म कहते हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं आता है। वैसे देखा जाए तो नींद को, अरे मृत्यु कोई अलग घटना नहीं है, वो एक सामान्य घटना है। अपनी लंबी निद्रा को मृत्यु कहते हैं। मगर निद्रा भी पूरी होगी तो हम वहाँ नए शरीर में जाएंगे, तो उस वक्त हमें इस जन्म के कुछ भी चीज़ याद भी नहीं रहेगी, कुछ मिलेगा भी नहीं। हमारे बंगले और झोंपड़ी दोनों यहाँ ही रहने वाले हैं। हमने जो कुछ प्राप्त किया था, ज्ञान विज्ञान भौतिक, धन संपत्ति, संतान, पत्नी, पुत्र वगैरह, वो सब, अरे अपने साथ आने की बात तो एक बात कहो रही, हम उसको याद भी नहीं करते हैं। तो दोनों एक ही हुए ना, क्योंकि हम जब दूसरी अवस्था में जाते हैं तो हमें जगत की कोई भी वस्तु साथ में नहीं लेके। अब दूसरी बात, लॉजिक। अब लॉजिक वो सिंपल समझाया आपको, अब लॉजिक समझो कि एक सिद्धांत है कि जो उत्पत्तिवान है, जो नाशवान है, मतलब कि जो उत्पन्न होता है और जो नष्ट होता है, उसका कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। आपको उदाहरण देता हूं समझने के लिए कि सोने की वींटी, अंगूठी बोलते हो आप, सॉरी, सोने की अंगूठी सोने में से उत्पन्न हुई, अभी भी सोना रूप है, और जब नष्ट हो जाएगी तो भी आपको सोना मिलेगा, वींटी नहीं, अरे अंगूठी नहीं मिलेगी। तो अंगूठी का अस्तित्व कहाँ है? सोने का अस्तित्व आपको अंगूठी के अस्तित्व के रूप में दिखता है, मगर अंगूठी का अपना वास्तविक अस्तित्व नहीं है। अगर उसका वास्तविक अस्तित्व होता तो वो नष्ट नहीं होती। ना भावो विद्यते सत, जिसका अस्तित्व है उसका कभी अभाव नहीं होता, मगर अंगूठी का तो अभाव हो ही गया। सोने का अस्तित्व है, वींटी का अस्तित्व बोरोड एग्जिस्टेंस है, सोने का अस्तित्व दिखता है मगर अंगूठी का अस्तित्व नहीं है। तो वो क्या हुआ? अस्तित्व विहीन चीज हो गई। तो हम ले जाना चाहे इधर नए जन्म में अपने साथ, कैसे ले जाएंगे? जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसको मैं कैसे ले जाऊं? मान लो कि मैं अपना हाथ में कल्पना करूं कि मेरे हाथ में, मेरे पॉकेट में 10,000 रुपये है, ऐसी कल्पना मैंने की है ही नहीं, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है अभी तो खीसे पॉकेट में। और मैं दूसरे गांव जाता हूं और फिर मैं पॉकेट में ढूंढूंगा तो मिलेगा, क्योंकि पहले से नहीं था। 10,000 रुपया मेरे पॉकेट में उस वक्त भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त भी अस्तित्व नहीं था वस्तु का। मेरे सब पूरी मन की माया जाल है, मन की रमत है। मन सिर्फ माया में खेलता है, और माया की विचित्रता ये है कि जो है उसको दिखाती नहीं है, और जो नहीं है उसको आकर्षक रूप से अपने सामने रख देती है। भगवान है तो दिखाती नहीं है, और जो नहीं है, जिसका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ मन की कल्पना है,
वो दिखाती है। तो अब आप सोचो कि जागृत अवस्था भी क्या होगी। जिसका अस्तित्व नहीं है उसको हम देखते हैं। मन में बाघ नहीं था, मन में हाथी घोड़े नहीं थे, फिर भी हम देखते थे ना। गुलाब जामुन भी नहीं थे, फिर भी देखते थे ना। तो ऐसे ही जागृत अवस्था में भी हम मन से ही जगत की कल्पना करके बैठे हैं। वैसे देखा जाए तो ये जागृत जगत भी स्वप्न के समान ही है। मेरे भाई बहनों, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ। आप ये मत समझिए कि आपको जगत से भागना है, आपको जगत में रस नहीं लेना है, आपके पत्नी और संतानों के साथ मौज से जीना नहीं है। आपको जीना है, मौज से जीना है, सब कुछ प्राप्त करना है, कर्म करने हैं, व्यवहार करने हैं, संबंध रखने हैं, रिश्ते रखने हैं, सब कुछ करना है। मगर वो उसके साथ भय, चिंता, टेंशन और दुख नहीं होना चाहिए। मेरा आशय इतना ही है कि आपको भय, चिंता, टेंशन, दुख में से मुक्त कराओ। सब कुछ कीजिए। फर्क, मेरी एक कंडीशन है, अगर भय, चिंता, टेंशन, दुख में से दूर रहना है तो, कि आप जो जगत को देखते हो, जिसमें रहते हो, अनुभव करते हो, उनको कभी सत्य मत मानो, मिथ्या मानो। ये सब मैं जो कर रहा हूँ वो मिथ्या ही है। जैसे मैंने बोला ना कि कल्पना में मैं एक लड़की को मिलने गया, कल्पना में ही उनके साथ डेट करी, रेस्टोरेंट में खाना खाया, थिएटर में मूवी दी, मगर वो सब कल्पना ही थी, क्योंकि लड़की तो मेरी पास थी ही नहीं। ये मेरी मन की कल्पना थी, जिसको डे ड्रीमिंग भी कहते हैं। ऐसा ही समझो, ये सब मन का खेल है, मन को खेलने दो। आप इतना समझ लो कि आप आत्मरूप हो और आप सत्य नहीं मानते हो। आपको मालूम नहीं है, गुजराती एक कवि है नरसिंह मेहता, उसने एक अच्छा गीत गाया है, भजन। जागीने जोऊं तो जगत दी से नहीं, नींद में से जाग के देखता हूँ तो मुझे जगत नहीं दिखता है। कैसे दिखेगा? जैसे स्वप्न में से जागृत में आते हो तो स्वप्न नहीं दिखता है, तो ये जागृत भी स्वप्न ही है, नहीं दिखेगा आपको। कहाँ, कब नहीं दिखेगा? जब आप चौथी अवस्था, जिसके बारे में मैंने बात नहीं की, तुर्यावस्था में पहुँचोगे। मैं तुर्यावस्था के बारे में, मांडुक्य उपनिषद के बारे में भी सब कुछ कहूँगा। अगर मुझे श्रोता मिलेंगे, आप खुद सब्सक्राइब करो, वायरल करो उसको, और सब्सक्राइबर दो, मुझे सुनने वाले दो, तो वक्ता को भी आनंद होए। तो हम अगला वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो कौन सा बनेगा? हम अपने पिता को जानते, मैं जानता हूँ मेरे पिता कौन थे, क्योंकि अभी मेरे पिता नहीं है। मेरे पिता तो नहीं है अभी। वैसे किसी के पिता अभी पिता को जानते होंगे और होंगे भी, मगर हम अपने पिता को जानते थे, फिर भी अभी नहीं है। मगर जगत पिता को हम जानेंगे तो वो सदा से हमेशा रहेगा हमारे साथ, अगले जन्म में भी रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी हमारे साथ रहेगा। वो जगत पिता को कैसे जाने? तो वो वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक नमस्कार।